भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की जो बुक है उसमें ये एक लेमा है, इंपॉर्टेंट लेमा है। लेट आई बी ए लेफ्ट आइडल ऑफ ए रिंग आर। आर हमारे पास रिंग है और जो आई है वो लेफ्ट आइडल ऑफ रिंग आर है। देन आर अपॉन आई, इसका जो क्वोशिएंट रिंग बनेगा आपके पास, उसे हमें लेफ्ट आर मॉड्यूल शो करना है। तो इसके लिए सबसे पहले देखिए, जो आर अपॉन आई है, इस तरह इसके अंदर जो एलिमेंट होंगे वो किस तरह के होंगे। अगर ए और बी आर से बिलोंग करते हैं तो ए प्लस आई कॉमा बी प्लस आई वो बिलोंग करेंगे आर अपॉन आई से। ठीक है, अब यहाँ पर इन दोनों का एडिशन इस तरह से डिफाइन होगा कि ए प्लस आई प्लस में बी प्लस आई, सिर्फ ए प्लस बी होगा, आई आपका सिंगल टाइम्स लिखा जाएगा क्योंकि वो सेम ही सेट है। तो अब हमें जो वेरीफाई करना है वो ये वेरीफाई करना है कि जो आर बाई आई अंडर एडिशन है वो एबिलियन ग्रुप है। अब एबिलियन ग्रुप के लिए सबसे पहले तो हम क्या दिखाएंगे कि भाई ये वेल डिफाइन है कि नहीं है, जो हमने यहाँ पे लिखा वो वेल डिफाइन है या नहीं। उसके लिए हम क्या करेंगे, ए प्लस आई, ए डैश प्लस आई, बी प्लस आई, बी डैश प्लस आई, इस तरह के चार एलिमेंट लिए जो आर बाई आई से बिलोंग करते हैं। अब ए प्लस आई को इक्वल रखो ए डैश प्लस आई के, और बी प्लस आई को इक्वल रखो बी डैश प्लस आई के। तो यहाँ से कंडीशन ये होती है कि भाई अगर ए प्लस आई इज इक्वल टू ए डैश प्लस आई है तो इसका मतलब ए माइनस में जो ए डैश होगा वो आई से बिलोंग करेगा। यानी कि यहाँ से कंडीशन ये आएगी ए माइनस ए डैश बिलोंग्स टू आई, और यहाँ से कंडीशन आएगी बी माइनस बी डैश बिलोंग्स टू आई। ये कंडीशन ध्यान रख लेना, ठीक है। तो ये दोनों एलिमेंट किससे बिलोंग कर गए, आई से। अब आई जो है आपका वो लेफ्ट आइडल है, इस वजह से इन दोनों का जो एडिशन होगा वो भी आई से बिलोंग करेगा। इन दोनों का हमने एडिशन किया और वो बिलोंग कर गया आई से। अब ए प्लस बी एक ब्रैकेट में लिखा, माइनस ए डैश माइनस बी डैश में से नेगेटिव कॉमन लेकर के दूसरी ब्रैकेट में लिखा, यानी कि यहाँ पर ए प्लस बी हो गया और यहाँ पर ए डैश प्लस बी डैश बिलोंग्स टू आई हो गया। इसका मतलब ये एक एलिमेंट है, ये दूसरा एलिमेंट। अब ए माइनस बी बिलोंग्स टू आई है तो इसका मतलब ए प्लस बी जो है वो लेफ्ट में आई के साथ ऐड होगा और ए डैश प्लस बी डैश राइट में जाकर के वो इसके इक्वल हो जाएगा। ये कंडीशन हो जाएगी जो अभी मैंने यहाँ दिखाई थी, उसी कंडीशन के अकॉर्डिंग ये कंडीशन बन जाएगी। यानी कि यहाँ पर ये पूरी ब्रैकेट एक एलिमेंट बन गया और ये पूरा एक एलिमेंट बन गया। तो ये कंडीशन हम लिख सकते हैं। तो इसका मतलब है कि दस एडिशन इज वेल डिफाइंड इन आर बाई आई। अब हम एसोसिएटिविटी दिखाएंगे। एसोसिएटिविटी में हम तीन एलिमेंट लेकर के चलते हैं जो बिलोंग करेंगे आर बाई आई से। पहले हम इन दोनों का एडिशन करेंगे, फिर बाद में इसके साथ इक्वल टू का साइन लिया। ए प्लस आई प्लस में बी प्लस आई में सिर्फ ए प्लस बी होगा, आई सिंगल टाइम्स लिखा जाएगा, और प्लस में सी प्लस आई एज इट इज है। अब ये एक एलिमेंट है और ये दूसरा एलिमेंट, तो इन दोनों का एडिशन होगा और आई अलग से लिख दिया जाएगा। फिर इसमें ए प्लस बी प्लस सी है तो अब ब्रैकेट चेंज करते जाएंगे, ए एज इट इज बी प्लस सी एक ब्रैकेट में लिखा। अब एक एलिमेंट ए हो गया और एक एलिमेंट बी प्लस सी आई के साथ, तो ए के साथ आई अलग कर दो, बी प्लस सी के साथ आई अलग कर दो। फिर ए प्लस आई एज इट इज, फिर बी प्लस सी आई है तो उसको बी प्लस आई और सी प्लस आई की फॉर्म में मैं लिख सकता हूँ। तो ये एसोसिएटिविटी होगी। यहाँ पर फर्स्ट टू एडिशन होकर के थर्ड के साथ है और यहाँ फर्स्ट का एडिशन लास्ट टू के एडिशन के साथ है, तो एसोसिएटिविटी होल्ड हो गई। अब हम नेक्स्ट चलते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। उसमें क्या है कि सिंस जीरो बिलोंग्स टू आर, अगर जीरो आर से बिलोंग करता है तो जीरो प्लस आई बिलोंग करेगा आर बाई आई से। फॉर एनी ए प्लस आई बिलोंग्स टू आर बाई आई। देखिए ध्यान रखना ये चीज़, अगर ए आपका आर से बिलोंग करता है तो ए प्लस आई जो है वो आपका बिलोंग करेगा आर बाई आई से। ये क्वोशिएंट रिंग की कंडीशन होती है। अब इसमें हमने क्या किया, ए प्लस आई में ये वाला एलिमेंट जीरो प्लस आई ऐड किया, तो ए प्लस जीरो प्लस आई, ए प्लस जीरो ए हो जाएगा ए प्लस आई। अब इसको मैं पहले लिख लेता हूँ ए प्लस आई को बाद में, तो हम देखते हैं कि जीरो प्लस ए प्लस आई, क्योंकि दो बार आई है सिंगल टाइम से लिखा जाता है वो, जो हमने स्टार्टिंग में जो एडिशन डिफाइन किया था उस कंडीशन के हिसाब से। और जीरो प्लस ए प्लस आई, यानी कि बाद में लिखा या पहले लिखा, एडिशन करने पे कोई चेंज नहीं आया एलिमेंट में, इसका मतलब जीरो प्लस आई इज एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ आर बाई आई। अब आता है आपके पास एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। इसमें यह है कि अगर a प्लस आई बिलोंग करता है r बाई आई से, देन माइनस ए प्लस आई बिलोंग्स टू r बाई आई, क्योंकि जो r है वो एक रिंग है, अगर a उसके अंदर है हमारे पास तो उसका नेगेटिव जो है एडिटिव इनवर्स जो है वो भी r में होगा। अब ये अगर r में है तो माइनस ए प्लस आई बिलोंग करेगा r बाई आई से। तो इस कंडीशन से ये कंडीशन होगी हमारे पास। अब इन दोनों का एडिशन किया तो a माइनस ए वो जीरो हो जाएगा, जीरो प्लस आई,
और अगर मैं पहले लिख देता हूँ इसको तो माइनस ए प्लस ए वो भी जीरो होकर के जीरो प्लस आई, यानी कि दोनों का ए प्लस बी और बी प्लस ए करके देखते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट आता है तो वो क्या कहलाएगा आपके पास, बी इज इनवर्स ऑफ ए वाली कंडीशन के अकॉर्डिंग कि माइनस ए प्लस आई इज इनवर्स ऑफ ए प्लस आई। तो इस तरह से एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट कर गया। फिर कॉम्यूटेटिविटी आती है, ए प्लस आई कॉमा बी प्लस आई बिलोंग्स टू आर बाई आई, ये दोनों के दोनों एलिमेंट आर बाई आई से बिलोंग करते हैं। फिर ए प्लस बी प्लस आई लिखेंगे, ए प्लस बी को मैं बी प्लस ए लिख सकता हूँ, और इस तरह से हमारे पास ये हो जाएगा बी प्लस आई और प्लस में ए प्लस आई, यानी कि यहाँ तो ए पहले था बी बाद में, और यहाँ बी पहले आ गया ए बाद में, तो ये कॉम्यूटेटिविटी होगी। देखिए जब ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं, क्लोजर, एसोसिएटिविटी, आइडेंटिटी, इनवर्स और कॉम्यूटेटिविटी, तब वो क्या कहलाता है आपका एबिलियन ग्रुप कहलाता है। अब हम मल्टीप्लिकेशन डिफाइन करते हैं, आर बिलोंग्स टू आर एंड ए प्लस आई बिलोंग्स टू आर बाई आई, डिफाइन आर इंटू ए प्लस आई इज इक्वल टू आर, जो वो सिर्फ इस ए के साथ होगा। वी शो स्केलर मल्टीप्लिकेशन इज वेल डिफाइंड, अब हम शो करेंगे कि जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है वो वेल डिफाइंड है। उसके लिए अब हम क्या करेंगे कि भाई एक तो एलिमेंट लिया आर बिलोंग्स टू आर एंड two more element a plus I and a dash plus I belongs to r by I such that a plus I equal to a dash plus I, इस तरह से लिए कि ये दोनों एलिमेंट एक दूसरे के इक्वल हैं। अब यहाँ से कंडीशन क्या आ जाएगी, a माइनस a dash belongs to I, सिंस I इज लेफ्ट आइडल ऑफ R, सो लेफ्ट आइडल है तो इसका मतलब ये है कि अगर ये I से बिलोंग करता है तो जो R है अगर वो लेफ्ट में लिखूंगा तो भी ये किससे बिलोंग करेगा, I से, बिकॉज I इज लेफ्ट आइडल। ये हमारे पास प्रॉपर्टी होती है, लेफ्ट आइडल में R का एलिमेंट यानी कि जो स्केलर के तौर पे हम लेंगे वो लेफ्ट में लिखेंगे और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जो न्यू एलिमेंट क्रिएट होगा वो भी I से बिलोंग करेगा। तो अब ये कंडीशन होगी आर ए माइनस आर ए डैश बिलोंग्स टू आई, इसका मतलब आर ए प्लस आई इक्वल टू आर ए डैश प्लस आई, ये कंडीशन है, ध्यान रखना, क्योंकि अगर ए प्लस आई इक्वल है बी प्लस आई के तो इसका मतलब है ए माइनस बी बिलोंग्स टू आई, और अगर ए माइनस बी बिलोंग्स टू आई है तो उल्टा भी केस होता है हमारे पास, तो उस कंडीशन से दोनों इक्वल हो गए। मल्टीप्लिकेशन इज वेल डिफाइंड। फिर आर प्लस एस इंटू ए प्लस आई, आर प्लस एस ए के साथ होगा सिर्फ आई एज इट इज, फिर आर ए एस ए प्लस आई, फिर आर ए के साथ आई अलग, एस ए के साथ आई अलग, आर कॉमन आ गया ए प्लस आई और एस बाहर लिख करके ए प्लस आई, फॉर आर एस ए बिलोंग्स टू आर, एक कंडीशन हो गई। फिर हमारे पास ये है आर ब्रैकेट में ए प्लस आई प्लस में बी प्लस आई, तो आर एज इट इज ए प्लस बी प्लस आई हो गया, फिर वो आर इंटू ए प्लस बी प्लस आई, फिर आर ए प्लस आर बी प्लस आई, नेक्स्ट स्टेप में आर ए प्लस आई और आर बी प्लस आई, फिर आर बाहर ए प्लस आई आर बाहर बी प्लस आई, ये कंडीशन हो गई हमारे पास, तो ये भी हमारे पास सेटिस्फाई कर गया। अब आर एस इंटू ए प्लस आई लेंगे तो आर एस ए प्लस आई, आर बाहर एस ए ब्रैकेट में, इसके बाद आर बाहर रह जाएगा एस ए प्लस आई, फिर इस तरह से हमारे पास कंडीशन आ गई कि आर बाहर एस ए प्लस आई है तो एस को बाहर लिख करके ए प्लस आई लिख सकता हूँ, तो हमारे पास ये कंडीशन सारी की सारी सेटिस्फाई कर गई, इसलिए जो आर बाई आई है वो एक लेफ्ट आर मॉड्यूल है, क्योंकि लेफ्ट मॉड्यूल में यही कि अंडर एडिशन एबिलियन ग्रुप शो करते हैं, उसके अलावा हम ये तीन कंडीशन और सेटिस्फाई करते हैं, तो ये आपके पास लेफ्ट आर मॉड्यूल हो गया। लेफ्ट इसलिए हमने बोला क्योंकि इसके लेफ्ट में ही वैल्यूज़ लिखी गई हैं, जैसे कि आर एस लेफ्ट में लिखा गया, आर लेफ्ट में लिखा गया, आर प्लस एस भी लेफ्ट में लिखा गया।